हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज़ गौरव चौधरी और आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन JEE एडवांस सीरीज में 2005 से 19 तक के सभी सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस केम इन IIT 2005। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाई ई। देखो ई क्या है, ई इज अ इरेशनल नंबर। इस ई के बारे में आप जानते हैं, ई एक इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 2.73 होती है। ये वही वाला ई है जो लॉगरिथमिक फंक्शन में यूज होता है बेस के रूप में। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाई ई, ई लाई बिटवीन 2 to 3, तो ये डेसिमल में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा 1 बाई ई। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। देखिए अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में है। ओके, अब आपको ये बताना है कि कितनी अल्फा बीटा ऐसे एग्जिस्ट करेंगे इसके बीच में जो इस cos अल्फा प्लस बीटा को 1 बाई ई बनाए, cos अल्फा माइनस बीटा को 1 बनाए। ओके, अब देखिए 1 बाई ई पे तो हमें ये रिकग्नाइज करना कि ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना कि 1 बाई ई cos कहाँ पे होता है, लेकिन 1 कहाँ पे होता है वो हमें पता है। cos 1 कब होता है, जब अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, ऑड नॉट इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अल्फा माइनस बीटा को बनना पड़ेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos माइनस 2 पाई, cos माइनस 6 पाई। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 की हेल्प से। ये देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 1 कब होगा, ये सारी वैल्यूज हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, बट ओनली पॉसिबल एग्जिस्ट वैल्यू इज 0। लेकिन सिर्फ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों, 0 के अलावा आप कुछ भी लेंगे 2 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, वो अल्फा बीटा को माइनस पाई से पाई के बीच में रहने वाली कंडीशन को साथ में देखते हुए हमें देखना है। तो अगर ये उसके बीच में है तो अल्फा माइनस बीटा सिर्फ 0 ही पॉसिबल है, कुछ और पॉसिबल नहीं हो सकता। इन केस कुछ और पॉसिबल हो भी जाता है तो उस केस में cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाई ई नहीं बन पाएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली पॉसिबल वैल्यूज इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो इस वाली कंडीशन को लेके चलो कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाई ई, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से ये हो गया cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 बाई ई। अब देखिए 1 बाई ई एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, 1 बाई ई एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए अल्फा कहाँ से कहाँ तक दिया है, माइनस पाई से पाई, तो 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस 2 पाई से 2 पाई, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई। तो पहला मैं ग्राफ बना रहा हूँ 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में कॉस कितनी जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो दो सॉल्यूशन तो मिलेंगे आपको 0 से 2 पाई के बीच में जब cos पॉजिटिव होगा। cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये ग्राफ बनाया मैंने 0 से माइनस 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर दो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यू मिलेंगी और माइनस 2 पाई से 0 के बीच में दो वैल्यू मिलेंगी, आप देख सकते हैं। इसका मतलब टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा एग्जिस्ट। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप देखिए, बार बार सॉल्यूशन को देखिए, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, खासतौर से एडवांस के क्वेश्चन बार बार उसको सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। और जब हम एक चीज़ को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं। बट इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केम इन IIT 2007। ठीक है, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था वो 5 में आया था, ये 7 में आया था। वो आपके दिमाग में आएगा सर 6 में क्यों नहीं आया। तो 6 में जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये दो टॉपिक हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ही आते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी इक्वेशन से आता है, कभी कभी फंक्शन से आता है। वो फंक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं एडवांस के, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके लिंक देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन, ये दो पेयर ऑफ द इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है और ये बताना है कि कितने ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और 0 से 2 पाई के बीच में। तो पहली बात तो ये है
कि यहाँ से जो सोल्यूशन आएंगे और यहाँ से जो सोल्यूशन आएंगे उनके कॉमन पार्ट आपको लेने हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन चाहिए ना जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब कॉमन पार्ट चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, थीटा निकालेंगे पॉसिबल इसके बीच में, इसको सॉल्व करेंगे, थीटा निकालेंगे पॉसिबल इसके बीच में, फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन, यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन। तो cos 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos 2 थीटा को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर π/6। अब देखिए कुछ फॉर्मूले में आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप लोग को याद है तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर लिखा है तो थीटा, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। समझ गए? अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस माइनस अल्फा। और सबसे अच्छी बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिखा है तब भी ये सोल्यूशन होगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा लिखा है तब भी ये सोल्यूशन होगा। कॉट सेक कॉसेक भी लिखा है तब भी यही सोल्यूशन होगा। तो स्क्वायर वाले केस में यही सोल्यूशन होता है जनरल। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो उसके लिए अलग सोल्यूशन है, एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा लिखा होता तो होता 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा लिखा होता तो थीटा होता n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा आ गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है π/6। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको n की वैल्यूज़ को पुट करके देखें कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो आई थिंक सिर्फ 2 वैल्यू ये मिलती हैं, ये 2 वैल्यू यहाँ से आई, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ से आपको मिल सकती हैं। एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया, इसलिए 4 वैल्यूज़ आ गई 0 और 1 के लिए। यही 0 से 2 पाई के बीच में मिल सकती हैं। अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, सेकंड वाली ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन थीटा या कॉस स्क्वायर, इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर और प्रोसीड करते जाइए करते जाइए करते जाइए और यहाँ तक आप फैक्टर कर करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फैक्टर करके एक बार ये 0 एक बार ये 0, जब इसको रखेंगे 0 तो -2 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसको रखेंगे 0, 1/2 आएगा। अब देखिए कि कॉस 0 से लेकर 2 पाई के बीच में 1/2 कितनी बार आता है, तो भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में साइन 1/2 कितनी बार, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 1/2 π/6 पे होता है और यहाँ पे एंगल लेते हैं पाई माइनस π/6, 5π/6। तो 2 सॉल्यूशंस यहाँ से मिले, 4 सॉल्यूशंस यहाँ से मिले, तो दोनों का कॉमन पार्ट आएगा π/6 और 5π/6। 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई द given these two equations, so only 2 solution exist। next question करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन IIT 2009। तो इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए 0 से π/2, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए इसमें समीशन यूज हो रहा है और समीशन का मतलब है कि m की वैल्यू को 1 से लेकर 6 तक आप 1 रखेंगे प्लस, फिर 2 रखेंगे प्लस, 3 एंड सो ऑन प्लस 6 रखेंगे, तो जितनी भी पॉसिबल है 6 तक आपको ये सम करना है। बट ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का एक तरीका होता है, ऐसे तो ये नहीं होगा डील कि इसको हम समीशन को यहीं पे ओपन कर दें। देखिए ये कॉसेक है ना, कॉसेक को देखिए, कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, सीधी सी बात है, कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin। लिखा ये 1/sin। अब देखिए ये 1/sin। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है पूरा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो π/4 आता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम साइन π/4 लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे साइन π/4। लेकिन जो ऊपर वाला साइन π/4 है उसकी जगह हम यूज करेंगे दिस माइनस दिस, क्योंकि है तो वो माइनस करके π/4 ही। ये देखिए इन दोनों को माइनस करते हैं तो π/4 आता है। तो नीचे भी मैंने डिवाइड कर लिया बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं, a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और ये फॉर्मूला लगा के नीचे वाले पार्ट से डिवाइड कर दिया। जब साइन a कॉस b आएगा तो उसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से, माइनस कॉस a साइन b इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से।
तो कॉमन पार्ट कट जाएगा, जो बचेगा वो कॉट बन जाएगा, माइनस यहाँ भी कॉट बन जाएगा। करके देखिए आप, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू 4√2। ओके बच्चों, इसके बाद हमने क्या किया, इस समीशन को ओपन कर दिया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, अप टू 6। तो हो क्या रहा है कि बीच में बहुत सारी वैल्यूज कॉमन आ गई, सब कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ बची कौन, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू बची, क्योंकि उसका रिपीटेशन नहीं हुआ था तो वो कैंसिल आउट नहीं हो पाई। देखिए ये कैलकुलेटिव पोर्शन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा खुद से भी करेंगे, प्रैक्टिस बनेगी। लास्ट में सिर्फ ये वैल्यूज बचेंगी, दिस माइनस दिस इक्वल टू 4। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको इस वैल्यू को, इनको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से कॉट थीटा माइनस कॉट 3π/2 माइनस थीटा बचा, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे कॉस अपॉन साइन करके। तो पहली बात तो ये है कि 3π/2 प्लस थीटा कितना होता है, देखिए ये देखिए 0 से 3π/2 प्लस, तो 3π/2 यहाँ पे होता है, तो प्लस जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और π/2 3π/2 5π/2 पर ये चेंज होता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो 10 में कन्वर्ट हो गया माइनस के साथ। 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 में कन्वर्ट हुआ। तो इतना बना कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस। प्रोसीड करें, और प्रोसीड करके ये 1 बन गया ऊपर, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पहुँच गए। इसको लिखिए 2 साइन ए कॉस बी साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। क्वेश्चन में थीटा दिया है 0 से π/2 के बीच में, तो 2 थीटा होगा 0 से पाई के बीच में। तो 0 से लेके पाई के बीच में कितने ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ये आपको 1/2 दे रहा है, ये देख लीजिए 0 से लेके 2 पाई के बीच में, क्योंकि थीटा दिया है क्वेश्चन में 0 से π/2, तो आपको 2 थीटा 0 से पाई के बीच में आ गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये 1/2 π/6 पे मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। तो 2 थीटा की दो वैल्यू हो गई, थीटा की वैल्यूज ये हो गई। दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम इन आई 2010 द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए कितनी ऐसी थीटा की वैल्यूज हैं जो -π/2 से π/2 के बीच में है, और इस इंटरवल के बीच में ये nπ/5 नहीं हो सकता। तो वो ऐसा इसलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बना होगा कि अगर आप nπ/5 रखोगे तो वो डिफाइन ही नहीं करेगा, तो उस केस में हम इसको रिमूव कर देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। n की वैल्यूज को हम ये रख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर n कहाँ है, ये रहा n, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि 0 रखोगे तो थीटा 0 नहीं होना चाहिए, 1 रखोगे तो π/5 नहीं होना चाहिए, -π/5 नहीं होना चाहिए, 2π/5 नहीं होना चाहिए, और -2π/5 नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ये अनडिफाइन कर जाएंगे फंक्शन, इसीलिए है ना, क्योंकि उनकी डोमेन को भी तो देखना होता है ना, कि वो उनकी डोमेन ही जब एग्जिस्ट नहीं करेगी उन पॉइंट्स पर, तो फिर आप कैसे। तो जो ये फंक्शंस हैं वो इसके बीच में जरूर डिफाइन करते हैं, बट उसके बीच में कुछ वैल्यूज ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पर ये अनडिफाइन होते हैं, तो उनको निकालना है। ओके चलिए, अब क्वेश्चन का थीम ये है कि ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। और यहाँ से जो थीटा की वैल्यूज मिलेंगी और यहाँ से जो थीटा की वैल्यूज मिलेंगी वो इसके बीच में आनी चाहिए, और दोनों को सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन बिटवीन दिस, all possible values of this equation between this, and we will take the common part of both of them, क्योंकि दोनों से जो वैल्यूज आएंगी उनका जो कॉमन पार्ट होगा वो पार्ट होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन आप सबको क्लियर है, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, वन साइड वन इक्वेशन, सेकंड साइड सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से कॉट, यहाँ से टेन, तो दोनों को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो मैंने इसको 10 को लिख लिया कॉट 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा ही होता है। तो 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा कितना होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो जो 10 के लिए जनरल सोल्यूशन होता है वो कॉट के लिए भी होता है। तो यहाँ से भी देखो एंगल इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, इतना हो गया। तो 6 थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब 6 थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, इतनी मिली। अब यहाँ से आपको रहना है -π/2 से π/2 के बीच में। तो n को ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो आपका मन करे वो आप अप्लाई करें, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में ही आपको बने रहना है। तो कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज आपको मिलेंगी जो -π/2 से π/2 के बीच में है और इस पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे दूसरे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये इसमें कॉस साइन, तो कॉस को लिखा लेफ्ट में और साइन को
आपने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के। और यहाँ से कॉस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 4 थीटा आ गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया, तो दोनों से अलग अलग आपको दो इक्वेशन मिली। देखिए ये मिली आपको पॉजिटिव साइन से और ये मिली आपको नेगेटिव साइन से। अब आप यहाँ पे भी एन की वैल्यूज को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद जो भी आपको पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी उनमें से वो वैल्यूज जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हैं, आपको सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कुछ वैल्यूज निकाली हैं इस टाइप से। अब देखिए, तो इक्वेशन 1 जो कि उसको सॉल्व करने के बाद आया, इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करने के बाद आया। अब इन दोनों से वो वैल्यूज जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनी रहे और दोनों की कॉमन भी हो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये वैल्यूज हैं जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है और दोनों में कॉमन भी हैं। और बट ये वाली वैल्यूज नहीं है, तो इनको सॉरी बट ओनली दीज वैल्यूज लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इन जो ये वाली वैल्यू है 5 पाई बाई 12, तो ये जो 4 वैल्यूज है ना, ये 1 और 2 के कॉमन पार्ट है, पर इनमें से सिर्फ ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जो कि कॉमनली शेयर भी हो रही हैं और इसके बीच में आती हैं। ओनली 3 सॉल्यूशन एक्सिस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन JEE एडवांस 2011। P एक सेट दिया है, Q एक सेट दिया है। देखो P के अंदर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, Q के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद जो थीटा आएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो थीटा आएंगे वो P बनाएंगे, वो Q बनाएंगे। अब जो P और Q सेट बन के आएंगे उसमें रिलेशन क्या है आपस में, कौन किसका सबसेट है, कौन कैसे है, ये हमें देखना है। तो हम प्रोसीड करते हैं। देखिए ये मैंने निकाला P सेट से, जो P सेट की कंडीशन थी वहाँ से निकाला, इसको सॉल्व किया तो टेन थीटा की वैल्यू आई √2 + 1। आप चेक कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को इधर ले आए और ये टेन थीटा बन गया। ये वो है जो Q के अंदर था, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व किया जो Q के अंदर है और यहाँ से आया टेन थीटा 1/√2 - 1, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से भी टेन थीटा की वैल्यू आ गई √2 + 1। तो P सेट में जो इक्वेशन थी वहाँ से ये निकल के आया, Q सेट में जो इक्वेशन थी वहाँ से भी सेम निकल के आया। इसका मतलब दोनों जो इक्वेशंस हैं वो सेम सेट ऑफ सॉल्यूशन देती हैं। तो P और Q के अंदर जो भी थीटाज आएंगे वो सेम आएंगे, तो बोथ गिव सेम रिजल्ट। तो P = Q विल बी द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। This question came in IIT 2011 एग्जाम। द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3। ठीक है, नेचुरल नंबर निकालना है, 3 से बड़ा होगा, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये पाई बाई n है, ये 2 पाई बाई n है, ये 3 पाई बाई n है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो भी n होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, 3 से बड़ा होना चाहिए। देखिए पाई बाई n को अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये 2 थीटा बन जाएगा, ये 3 थीटा बन जाएगा। पाई बाई n को अगर हम थीटा मान लें तो ये 2 थीटा बन गया और ये 3 थीटा बन गया। सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन गई इस टाइप से। अब उन दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे जिससे तीसरा बनने के चांस रहें। देखिए यहाँ 3 थीटा है या थीटा है, अगर 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 होगा तो 2 थीटा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब हमें पेयरिंग ऐसे करनी होती है जो सही हो। तो देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, एलसीएम लिया और ऊपर लिखा sin 3, तो sin c - sin d, ऊपर बना sin c - sin d। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 sin c - sin d, ये होता है 2 cos c + d/2 एंड sin c - d/2। तो कहीं ना कहीं हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है इसमें, और ये आ गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला गया और ये sin 2 थीटा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चला जाएगा और ये बन जाएगा ना, ये इधर आ गया। इसको आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा और साथ में ये sin 2 थीटा भी मल्टीप्लाई कर जाएगा। उसके बाद इसको इधर ले जाओ, sin थीटा कॉमन आ गया, देखिए उसको कॉमन ले लिया हमने और ये बचा। अब या तो sin थीटा 0 है या फिर ये पूरा 0 है। अगर मैं sin थीटा को रखता हूँ 0 तो 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? थीटा क्या है, थीटा है ये देखिए ऊपर, थीटा डिनोमिनेटर में है
और अगर थीटा जीरो हो गया, साइन थीटा अगर जीरो हो गया तो 1/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा, साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता, तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो ये हो जाएगा। अब देखिए 2 थीटा और ये 2 थीटा, तो 2 साइन है कौसे होता है, साइन 2 है, तो साइन 2 है मतलब साइन ट्वाइस ऑफ 2 थीटा, साइन 4 थीटा, तो ये वाला पार्ट ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दोबारा लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, तो ये पार्ट बन के आया, तो एक बार ये जीरो एक बार ये जीरो, तो आप इसको रखोगे जीरो तो ये पॉसिबल नहीं होगी। थीटा बाई टू, अगर साइन थीटा बाई टू जीरो हो गया तो थीटा बाई टू जीरो हो जाएगा और थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू जीरो होते ही साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ये जीरो है। और ये जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाई टू पर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 7, तो कंपेयर कर दिया, थीटा कितना है, पाई बाई एन लेके चले थे, पाई बाई 7, एन की वैल्यू 7 आ गई, जो 3 से ग्रेटेस्ट है। दिस इज द सोल्यूशन पार्ट। तो बच्चों ये आपने सॉल्यूशंस देखे, और अभी कुछ और सॉल्यूशंस बचे हुए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।